के साथ मैं हूं राकेश पांडे। राम मंदिर में चढ़ावे चोरी का मामला बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर 6 दिन से एसआईटी की जांच चल रही है। 6 दिन की जांच, करीब 150 लोगों से पूछताछ, 24 अहम लोगों से व्यवस्था और यह दावे को लेकर सिस्टम की पूरी जानकारी ली है एसआईटी की टीम। दान पेटियों से लेकर बैंक खाते तक एक एक जानकारी जुटाने के बाद एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट बताया जा रहा है कि तैयार हो चुकी है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि एसआईटी को राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के सबूत मिले हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मिली है। अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्टी हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। गोपाल राव की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। एसआईटी ने शुरुआती जांच पूरी कर दी है। कल माना यह जा रहा है कि जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो सीएम योगी को सौंपी जा सकती है और उसके बाद बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और हो सकता है कि ट्रस्ट में भी कुछ बदलाव किए जाएं। लेकिन यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की कि एसआईटी की जो जांच चल रही थी पिछले 6 दिन से, जो उसमें अब जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से, जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि एसआईटी को इस बात की तस्दीक हुई है। एसआईटी को जो जानकारियां मिली हैं वो जानकारियां ये बता रही हैं कि चढ़ावे में चोरी की गई है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह भी है कि ट्रस्ट के लोगों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्टी हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है। गोपाल राव की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। और यह सब कुछ एसआईटी की इस रिपोर्ट में हो सकता है जब यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी सीएम योगी को। तो राम मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र, करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र, और वहां पर अकूत चढ़ावा और अकूत चढ़ावे में यह चोरी का जो मामला है वो अपने आप में बेहद गंभीर मामला। लेकिन जो जानकारी अब आ रही है वो जानकारी भी अपने आप में बेहद गंभीर है। कुछ जानकारियां आपको बताते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, आप देखिए क्या क्या है। बताया जी ये जा रहा है कि सबूत मिले हैं, और सबूत जो मिले हैं वो सबूत कई बातों की ओर इशारा करते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा, गोपाल राव की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। सीसीटीवी फुटेज से रकम पार करने के सबूत मिल रहे हैं, यानी सीसीटीवी फुटेज भी बता रहा है कि रकम में हेरफेर की गई है। कुछ सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का भी शक है। लापरवाही और साजिश के पहलुओं से एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। चढ़ावे की काउंटिंग में निगरानी सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। टिन्नू यादव बैंक कर्मियों समेत कई पर एफआईआर संभव है। ट्रस्ट पदाधिकारियों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगा दी गई है कि अगले आदेश तक आप अयोध्या की सीमा नहीं छोड़ सकते हैं। एसआईटी के सवालों के घेरे में महासचिव चंपत राय भी है। वो चंपत राय जिनको लेकर कई सारे सवाल हैं, कई सारे आरोप हैं। 6 दिन में करीब 150 लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की है। ट्रस्ट के 20 से 25 लोगों की लापरवाही या फिर भूमिका बताई जा रही है। लापरवाही भूमिका में 3 पदाधिकारी भी शामिल हैं जो जुड़े हुए हैं। तो ये अपने आप में ये जो जानकारियां आ रही हैं वो बेहद गंभीर जानकारियां हैं, कई बेहद गंभीर खुलासे हैं, और ये खुलासे कई सारे सवालों को जन्म देते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी है। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, एसआईटी को जो जानकारी मिली, चंपत राय सवालों के घेरे में, ट्रस्टी सवालों के घेरे में रोक लगा दी गई है अयोध्या के छोड़ने पर। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यही है कि जो अब तक एसआईटी ने जांच की है पिछले 6 दिनों में, इस जांच से ये साफ हो गया है कि चढ़ावे में चोरी हुई है, जिसका अंदेशा था, कि जिसको लेकर सवाल हो रहे थे कि आखिर क्या चंदे की चोरी हुई है, क्या जो डोनेशंस दिए गए उसकी चोरी हुई है। तो एसआईटी की ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि चढ़ावे में हेरफेर हुआ है, चोरी हुई है। क्योंकि हमने देखा है किस तरह से जो कुछ आरोपी थे, लव कुश मिश्रा और टिन्नू यादव, उनके घर से रकम की बरामदगी हुई। ये दावा किया गया कि टिन्नू यादव के यहाँ से बहुत सारे भारी मात्रा में सोने की बरामदगी हुई है। तो ये जो फैक्ट सामने थे, कम से कम इन फैक्ट्स पर एसआईटी की ये प्रारंभिक रिपोर्ट एक तरह से मुहर लगाती हुई नजर आ रही है। अब सवाल है कि आखिर कितने की चोरी हुई है, या कितने की लूट या डकैती हुई है इस पूरे मामले में। दूसरा, और कौन कौन अहम किरदार है। देखिए 3 बड़े चेहरे जिसके बारे में लगातार चर्चाएं हो रही थी, और सभी लोग अभी तक जो लोग इससे जुड़े हुए वो जानते हैं कि 3 जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, महासचिव जो चंपत राय हैं,
अनिल मिश्रा है, गोविंद राव है, इनकी भूमिका को लेकर भी लोगों के मन में शंका थी कि क्या इनकी भूमिका है। जो सोर्सेस दावा कर रहे हैं कि इनकी भूमिका को भी इस रिपोर्ट में डिफाइन किया गया है। चंपत राय को लेकर ये कहा गया है कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट अभी तक उनका बहुत ज्यादा सामने नहीं आया, लेकिन लापरवाहियां हुई हैं। जो प्रोसेस था, जो एसओपी बनाए गए थे काउंटिंग प्रोसेस को लेकर, जो डोनेशंस दान पात्रों में दिए जाते थे या कोई बड़ा भेंट चढ़ावा के तौर पर भक्त लेकर खुद आता था, जिसमें चाहे वो आभूषण हो, चाहे पादुका हो या कोई बड़ा ऑर्नामेंट वो गिफ्ट करना चाहता था, तो वो उसकी प्रोसेस में टिन्नू यादव की भूमिका थी। ये टिन्नू की भूमिका एसओपी में कहीं जिक्र नहीं किया गया इनके, तो वो ये माना गया कि ये ठीक है। ये जो बातें आप विरोध बता रहे हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर ये बातें हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटकर आता हूं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ी खबर है। हाई कोर्ट में मामले को लेकर याचिका दायर की गई, एक जनहित याचिका दायर की गई है। उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग से जांच की मांग की गई है। इसी हफ्ते हो सकता है कि इस याचिका पर सुनवाई भी हो जाए। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में यह याचिका दायर की गई है। एसआईटी की जगह न्यायिक आयोग से इस पूरे मामले की जांच की मांग की गई है इस याचिका में, जिससे इस मामले में सच्चाई सामने आ सके। तो अब कोर्ट तक इस मामले को लेकर जाया गया है। हाईकोर्ट में जो लखनऊ की बेंच है उसमें ये जनहित याचिका दायर की गई है और इसमें यह मांग की गई है कि राम मंदिर आस्था का केंद्र और वहां पर दान में चोरी का मामला अपने आप में बेहद गंभीर है। तो एसआईटी नहीं बल्कि इसकी जुडिशियल कमीशन से इसकी इंक्वायरी करवाई जाए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। तो ये एक और बड़ी खबर, चढ़ावा विवाद का पूरा सच क्या है। मांग ये हो रही है कि न्यायिक जांच करवाई जाए। एसआईटी की रिपोर्ट इन सबके बीच रेडी बताई जा रही है। कल सीएम योगी को सौंपी जा सकती है और बहुत संभव है कि उसके बाद एफआईआर भी इस पूरे मामले में दर्ज की जाए। एसआईटी की जांच चल रही है और उस बीच न्यायिक आयोग की मांग। लेकिन एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट जो कल सरकार को सौंपी जाएगी, इसमें क्या क्या हो सकता है इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं। माना यह जा रहा है कि एफआईआर की सिफारिश एसआईटी कर सकती है कि एफआईआर इस मामले में दर्ज किया जाए और शायद सरकार भी इंतजार कर रही थी कि एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद आगे इसमें पुख्ता कार्रवाई हो। जल्दी एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश हो सकती है। एसआईटी की सिफारिश के बाद ही इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी। अलग अलग पार्टियां मांग कर रही थी कि इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है। कैश बरामदगी वाले आरोपियों पर भी नामजद एफआईआर संभव है। टीनू यादव और लवकुश मिश्रा पर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है और उनके नाम के साथ एफआईआर यानी नामजद एफआईआर दर्ज हो सकती है। ट्रस्ट में बदलाव की सिफारिश भी कर सकती है एसआईटी, ये भी एक बड़ी खबर है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के इस्तीफे की संभावना हो सकता है कि ये लोग पद छोड़ दें या संदेश दे दिया जाए कि चलिए आप निकलिए, सवाल आप लोगों पर उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तीनों खुद ही इस्तीफा दे सकते हैं इस समय की। यह भी एक बड़ी खबर है कि हो सकता है कि ये तीनों, जिनका अहम किरदार है ट्रस्ट में, राम मंदिर मैनेजमेंट में, ये तीन किरदार आपके सामने हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव। माना यह जा रहा है कि ये तीनों चेहरे खुद इस्तीफा दे सकते हैं कि ठीक है हम ट्रस्ट से बाहर जा रहे हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, बहुत सारी गंभीर बातें हैं, लेकिन क्या ये तीनों शख्स इस्तीफा देंगे? पहली बातचीत। दूसरी बातचीत की सपा कांग्रेस कह रही थी कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं। सीएम योगी ने कहा था रुक जाइए 15 दिन का धैर्य रख लीजिए। शायद एसआईटी रिपोर्ट का ही इंतजार है एफआईआर के लिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। इंतजार इस बात का था कि जो एसआईटी गठित की गई है वो अपनी रिकमेंडेशन दे कि क्या हो सकता है। और जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि एसआईटी ये रिकमेंड करेगी कि एफआईआर दर्ज किया जाए, उसके बिना पर एफआईआर दर्ज होगा और जांच होगी। दूसरा जो सवाल था कि क्या ये तीन लोग इस्तीफा देंगे, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि चूंकि इनके ऊपर बड़े एलिगेशन लगे हैं, ब्लोट है बहुत बड़ा पूरे मामले में, तो ऐसे में जो दाग लगा है जरूरी है कि आप उसके लिए इस्तीफा दें और जांच में सहयोग करें। अगर एफआईआर होती है और भले इनका नाम उस एफआईआर में न हो या इनकी भूमिका को डिफाइन न किया गया हो, लेकिन जांच के केंद्र में ये रहेंगे, तो ऐसे में जरूरी होगा कि ये इस्तीफा दे। पद पर रहकर इनकी जांच नहीं होगी तो इस्तीफा देंगे। जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एसआईटी है वो रिकमेंडेशन में अपनी ये कहेगी कि जो एसओपी है उसमें बदलाव किए जाए और एक तरह रीस्ट्रक्चर किया जाए पूरे ट्रस्ट को।
जिस तरीके से हमने देखा है कि वाराणसी में एक सीईओ की तैनाती की गई है जो मंदिर प्रशासन की पूरी देखरेख करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो वैसी एक व्यवस्था यहाँ पर भी लागू किया जाए ताकि ये जो लीकेज हुए हैं, जो एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया, जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को पूरी तरह से उसका पालन नहीं किया गया, तो कम से कम एक सरकारी अधिकारी इस प्रक्रिया को पालन कराने के लिए वहां पे तैनात रहे, उसकी भूमिका को वहां पे तय किया जाए। तो जरूरी है कि पूरे मामले को और पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रक्चर किया जाए और इसके लिए रिकमेंडेशन जो है वो एसआईटी की तरफ से दिया जा सकता है। तो हमें अब इंतजार करना होगा एसआईटी की रिपोर्ट का, क्योंकि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ये एसआईटी की रिपोर्ट्स में क्या होती है। सोर्सेज दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार इस बात को लेकर करना होगा। और ये माना जा रहा है कि ये इतना तो तय है कि जो अब तक जांच हुई है, जो सोर्सेज जिस अधिकारियों से हमारी बात हुई है, वो भले ही ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं बता रहे हो, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि एफआईआर जरूरी है, क्योंकि अगर चोरी हुई है तो एफआईआर होगी, क्योंकि ये कानूनी मामला है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट, अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है, तो बाकी कार्रवाइयां जो जांच होगी और अरेस्टिंग की जो बात होगी और वो पुलिस ही करेगी। तो लिहाजा कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईआर जरूरी है। पुलिस इस पूरे मामले की दोबारा से जांच करेगी, आरोपियों को जो जिन पे आरोप लगे होंगे उनके खिलाफ फिर से सबूत इकट्ठे किए जाएंगे ताकि कोर्ट में उसको प्रूफ किया जा सके। तो पूरा प्रोसेस एक बार और शुरू होगा। एसआईटी की जांच पर सब कुछ खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। एसआईटी के मुख्यवा से एक बार फिर से पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो रीस्टार्ट होगी और उसमें जो है तमाम जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर उन्हें जो दोषी करार करने के लिए व्यवस्थाएं जो है चार्जशीट में की जाएंगी। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एसआईटी की रिपोर्ट होगी वो एक शुरुआत है। अभी जांच आगे बढ़ेगी और जांच में जो पुलिस जब जांच करेगी तो बहुत सारे फैक्ट और सामने आ सकते हैं, क्योंकि एसआईटी एक छोटी सी जांच कर रही है, कुछ लोगों से पूछताछ के आधार पर ही वो जांच करेगी। लेकिन जब पुलिस जांच करेगी तो उसके सामने एविडेंसेस को कलेक्ट करना, फॉरेंसिक एविडेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, ये सब कुछ जरूरी होगा, क्योंकि उसको कोर्ट के अंदर जाकर इसे प्रूव करना होगा। तो जांच का दायरा और बढ़ेगा और चीजें बहुत कुछ चीजें जो है और भी सामने आएगी। ठीक है, जांच का दायरा और बढ़ेगा विनोद, और उसके साथ ही इस बात को लेकर भी नजर रहेगी कि क्या बड़ी कार्रवाई होती है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अगर यूपी में चलती है तो वो कितनी यहां पर दिखती है। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अरविंद केजरीवाल का पोस्टर, करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई है, लेकिन एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बात इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि सरकार इंतजार कर रही है कि भाई एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए और एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए, फिर उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन सियासत इस पर चल रही है, एफआईआर तो दर्ज होनी है। इस समय की बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल का सोशल मीडिया पोस्ट। अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का तो कैश ही चोरी हो गया और कई हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए और एक भी एफआईआर नहीं हुई है। ना यूपी पुलिस ने कोई एफआईआर की, ना ईडी ने कोई एफआईआर की, ना सीबीआई ने कोई एफआईआर की। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, कोई रेड नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। आपके हिसाब से किसे बचाना जरूरी है, सरकार को या करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को? अयोध्या के तो अरविंद केजरीवाल का सोशल मीडिया पोस्ट वीडियो उन्होंने जारी किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, सवाल उठाते हुए कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। ये अपने आप में बड़े सवाल उठाए हैं अरविंद केजरीवाल।